हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। बेटा चेक करो जरा, क्या मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? क्या आवाज आ रही है? चेक कर लो जरा एक बार, क्या मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? और नीचे ये वाला, ये आवाज आ रही है क्या? क्या मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? चेक करो। सभी लोग एक बार देखें। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, अब तो एकदम झमाझम क्लियर है एकदम। बेटा आवाज क्लियर है? क्या मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? फटाफट से बता दें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 1-2 लाख लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खुशी, अर्नव, स्वप्निल, वैभव, राज, मृत्युंजय, अमित, ऋषि, गर्व, प्रतीक, एमडी, हिमांशु, विशाल, श्रेया, पुष्पेंद्र, आर्यन, कार्तिक, ज्वाला, हर्ष, अंकित। बहुत बढ़िया बेटा, करें स्टार्ट। चलो भाई बहुत बढ़िया। कुछ टेक्निकल एरर हो जाते हैं अब ऑनलाइन में, तो जानते हो है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो ये वाला सवाल करेक्ट कर लो सभी लोग। सवाल कुछ ऐसा था, लाइनें आगे पीछे हो गई थी है ना तो इसलिए गड़बड़ हो गई थी। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। ठीक है, तो ये हो गया आपका M1 कितना, 0.2। वैसे आप लोगों ने कर लिया था है ना, आप लोग वहां तक पहुंच गए थे, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही किया था एकदम। M1 0.2 है। R1 कितना बेटा, 50 ओम। ठीक है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज, K1 कितना है आपका, 1.4 सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है यहां पर। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज कितना बेटा, 280 ओम। ओम ओम। K2 तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। ठीक है, K2 नहीं पता। और तुम्हें निकालना क्या था, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, इसके लिए लैम्डा M2 निकालना है। ठीक, तो लैम्डा M2 कैसे निकालोगे? लैम्डा M2 आएगा तुम्हारा K2 इंटू 1000 अपॉन M2, ऐसे आएगा। ठीक, अब यहां से K2 निकाल लो। कैसे? अगर सेम सेल है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, तो G स्टार सेम होगा। G स्टार क्या होता है, आर के, सेल कांस्टेंट। तो R1 K1 इज इक्वल टू R2 K2। यहां से तुम K2 निकालो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था है ना। 50 इंटू K1 कितना है, 1.4, R2 280 और K2, यहां से K2 आपने निकाला था 1/4 आया था, एकदम सही आया था अपना है ना, 1/4 आया था ना। तो ये सीमेन मीटर इनवर्स में आया। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 100 से डिवाइड कर दो, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। ये कन्वर्जन कर दिया। अब आपने 1/400 लिखा, यहां से लैम्डा M2 क्या लिखेंगे, फिर K2 पुट कर दो। 1/400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कौन सी वाली, सेकंड वाली, M2 कितना है, 0.5, ऐसा आएगा। और 400 इंटू 0.5 नीचे कितना हो जाएगा, 1/200। सही है, सही ना। 0.5 ऊपर जाएगा 2 बन जाएगा, 2/400 1/200, 10⁻³। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 5। ये किस में आएगा, सीमेन, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में। अब ये आंसर आपसे पूछा था मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, 1/100 कर देंगे। तो ये स्क्वायर लगा है, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, सिंपल सा था है ना। तो 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। तो लैम्डा M2 तुम्हारा आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 सीमेन मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। अब ये मोल इनवर्स, तो ये आएगा आपका आंसर। चेक कर लो एक बार, सही है। आप सभी लोगों का सही था एकदम। ठीक, आप सभी लोगों का सही था। क्लियर है, सही है एकदम। यही आ रहा था ना, 5 इंटू 10⁻⁻4।
क्वेश्चन सिंपल था, बस वो लाइन, ये वाली लाइन आगे आ गई थी तो वो गड़बड़ हो गया था, ये लाइन पीछे ही रहेगी। चेक कर लो एक बार। तो मैंने क्या किया, पहले आर के को बराबर करके K2 को सीमेन मीटर इनवर्स में निकाला, ठीक, क्योंकि ये वाला सीमेन मीटर इनवर्स में था, इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। जिसको नोट करना है कर लो, वैसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था इसको। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा कॉलरॉस लॉ है। ठीक है, आज का टॉपिक बेटा हमारा क्या है, कॉलरॉस लॉ है। चलें आगे बढ़े, मामला कूल, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने देखा, मैंने, उन्होंने पूछा कि सर एक बार डाइल्यूशन वाला फिर से समझा दो, एक बार फिर समझ लो डाइल्यूशन वाला, है ना। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, देखो, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, डाइल्यूशन का मतलब है आपने पानी मिला दिया, पानी मिलाने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, पानी मिलाने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, और इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के, इसका मतलब वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो एरिया इंटू लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में तुम्हें नंबर ऑफ आयंस देखने हैं, तो डाइल्यूशन जब करोगे तो उस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। ओवरऑल तो बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ये तो डिक्रीज हो जाएंगे ना, क्यों, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वी भी तो बढ़ेगा, वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डाइल्यूशन पर के क्या होता है, डिक्रीज होता है। या मान लो आपसे उल्टा पूछ लें, कॉन्सेंट्रेशन का पूछ लें, तो डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना। तो ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, वी बढ़ता है, और अगर वी बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से देखना जरा, ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से देखना, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस क्या बेटा, नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी में एरिया तो फिक्स नहीं है ना, इलेक्ट्रोड तो आप कितनी भी बड़ी ले सकते हो, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी, कौन सी, मोलर वाली। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा, जैसा लैम्डा एम वैसे ही लैम्डा ई क्यू। ठीक है, तो इसका और इसका रिलेशन सेम है, क्या, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, लैम्डा ई क्यू भी तो बढ़ेगा। ठीक, बहुत ध्यान से लिखना, ये यहां नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। वी क्या है बेटा, वी वॉल्यूम है, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करना। ठीक है, ठीक, अब इससे रिलेटेड एक सवाल भी आया था जेई में, वो भी देख लो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था ये, चलो भैया ताजा ताजा 2019 का, जिसको आता है फटाफट से करो ताजा ताजा, बाकी लोग बैठो लिप्टन ताजा। चलो बेटा आ जाओ जरा, फटाफट से आ जाओ, क्या कहना है इसमें, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। बताओ जरा, क्या ये बात सही है, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखो, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब तुम क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन, क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन पर, डाइल्यूशन करने का मतलब डाइल्यूशन पर के क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो के डिक्रीज होना चाहिए, इन्होंने क्या लिखा, इंक्रीजेस, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है, रॉन्ग है S1, है ना। सेकंड वाला, मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हो।
और डाइल्यूशन करने पर लैम्डा m क्या होता है बेटा, बढ़ता है। मतलब ये वाली बात सही है, S1 गलत है, S2 सही है। आंसर बता दो, आंसर बता दो, आंसर बता दो। अरे भैया आंसर क्या है, बदलापुर, बदलापुर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम झमाझम, एकदम सही आ रहे हैं आंसर आपके, बहुत बढ़िया। ठीक, तो S1 रॉन्ग, S2 करेक्ट। क्लियर है एकदम। आगे बढ़े। अब हम चलते हैं आज के गोल पर, टुडेज गोल। आज का गोल है बेटा कॉलरॉस लॉ। क्या बेटा, कॉलरॉस लॉ। बहुत बेहतरीन लॉ है, बहुत बेहतरीन लॉ है, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कॉलरॉस लॉ की जरूरत आपको क्यों पड़ी, पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो बेटा कॉलरॉस लॉ की जरूरत पड़ी आपको, उसके लिए जो टॉपिक है पहले ये पढ़ना पड़ेगा। पहले हम ये पढ़ेंगे तब जाके समझेंगे कि कॉलरॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और रूट सी, बेटा एक इक्वेशन होती है, क्या, लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ये एक इक्वेशन है, ठीक, डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ये एक इक्वेशन होती है। यहां पर ये क्या क्या चीजें, ध्यान से देखना, लैम्डा एम या कई बुक्स में लैम्डा एम सी भी लिखा है, ठीक। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। लैम्डा एम नॉट को कई बुक में लैम्डा एम इनफाइनाइट भी लिखा है। नॉट रिप्रेजेंट करता है जब सी टेंड्स टू 0 हो, और इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करता है जब वी टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। बहुत बढ़िया, देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 है तो वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा ना। अब क्या यहां सच में इनफाइनाइट होता है, बेटा ये मैथ्स वाला इनफाइनाइट नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला इनफाइनाइट है। क्या है केमिस्ट्री वाला इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम कितना पानी मिला सकते हो, जितना तुम मैक्सिमम वाटर मिला सकते हो उसको बोलेंगे अपन इनफाइनाइट, ठीक है। मैक्सिमम जितना मिला सकते हो उसको बोलेंगे अपन क्या, इनफाइनाइट। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखते जाना। C टेंड्स टू 0 मतलब V टेंड्स टू इनफाइनाइट, बात बराबर है। तो कई बुक में ये भी लिखा है, कई बुक में ये भी लिखा है, दोनों सही है, क्योंकि C टेंड्स टू 0 या V टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब V टेंड्स टू इनफाइनाइट बोल रहे हो। या कई बुक में ऐसे भी लिखा है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी व्हेन C टेंड्स टू 0, या कई बुक में ऐसे भी लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो, आप ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, बात बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी इसकी हो गई, इसकी हो गई। अब ये ए क्या होता है इसके बारे में समझ लो। सी तो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा ना, ए होता है कांस्टेंट। कई बुक में बी भी लिखा है, बी लिखो या ए लिखो, है ना, बी लिखो या ए लिखो, कांस्टेंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ए डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, जो भी तुम सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ए डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, और ए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक तो इस पे डिपेंड करता है, एक इस पे। ए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है। अब ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, बेटा इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे ध्यान से देखना, इस टाइप से 1:1 टाइप, ठीक है। इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब तुम्हारे पास कैटायन और एनायन पर चार्ज 1:1 हो। ध्यान से सुनना, जब तुम्हारे पास कैटायन और एनायन पर चार्ज 1:1 हो तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं 1:1 टाइप। जैसे NaCl को तोड़ना, कैसे टूटेगा, Na+Cl-। Na पर कितना चार्ज है 1, Cl पर कितना चार्ज है 1, तो इसको 1:1 बोलेंगे।
और एग्जाम्पल बताओ चलो 1 1 के। HCl, HCl भी तो 1 1 का है, H पर प्लस और Cl पर माइनस। और बताओ KCl, CaCl, LiCl, इस टाइप के, है ना। तो ये 1 1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगला सुनना जरा, अगला मैं बता रहा हूं एग्जांपल 1 2 टाइप। 1 2 टाइप का मतलब क्या है, ठीक है, 1 2 टाइप का मतलब क्या है, या 2 1 टाइप लिख लो। 2 1 टाइप का मतलब क्या है, 2 1 टाइप, इसमें कैटायन पर 2 चार्ज हो और एनायन पर 1 चार्ज हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखना, 2 1 टाइप, 2 1 टाइप में देखना जरा MgCl2, देखो अगर तुम इसको ब्रेक करोगे, अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg2 प्लस और Cl माइनस, 2 Cl माइनस, है ना। लेकिन तुम्हें सिर्फ चार्ज देखना है, तो Mg पर कितना चार्ज है, 2 प्लस, और Cl पर कितना चार्ज है, सिंगल नेगेटिव। आयंस देखने हैं बस तुम्हें, है ना, उसके मोल से मतलब नहीं है यहां पे, ठीक। तो 2 1 टाइप। अगला देखो एक और एग्जांपल, इस टाइप के और भी हो सकते हैं ना, मैं बस 2 3 एग्जांपल ले रहा हूं। 2 2 टाइप, 2 2 टाइप मतलब कैटायन पर भी 2 चार्ज, एनायन पर भी 2 चार्ज, है ना। जैसे जैसे सरसों 4, देखो SR, सरसों 4 में SR पर 2 प्लस और SO4 पर 2 माइनस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं ना, और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे ZnSO4, CuSO4, और भी जितने MgSO4, CSO4 टाइप, समझ गए। ऐसे देखते हैं, जैसे MgCl2 में CaCl2, इस टाइप के, CuCl2, ZnCl2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा AgCl2 नहीं होता ये एक लिख रहा है AgCl2, भाई AgCl होता है, AgCl2 नहीं होता है अंकल, क्या कर रहे हो ठीक है। तो इस टाइप पर डिपेंड करता है, मतलब ए डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 1 1 टाइप के जितने इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबका ए सेम होगा, 2 1 टाइप के जितने होंगे सबका ए सेम होगा, 2 2 टाइप के जितने होंगे सबका ए सेम होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बस कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आपके दिमाग में तो बहुत आ रहे होंगे, है ना, लेकिन सही लिखना, गलत मत लिखना। AgCl2 कह रहा है एक, तो एक कह रहा KCl2, भाई पगला गए हो क्या KCl होता है, KCl2 नहीं होता नोट कर लो, नोट करो, और अब आपके डाउट बताओ, नोट करो और आपके डाउट बताओ, आपके डाउट क्या है। एक ही वैल्यू, बेटा एक ही वैल्यू इनके लिए और इनके लिए अलग अलग होती है, आपको नहीं याद करनी, है ना, ठीक है। मतलब 1 1 टाइप की कुछ अलग वैल्यू होगी, 2 1 टाइप की कुछ अलग वैल्यू होगी, 2 2 टाइप की कुछ अलग होगी, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ठीक है। और ये जो √C है, इसमें C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखा तो है यहां पर C, देखो कहां गया, ये लिख लो C है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्लियर। सॉल्वेंट बेटा जो भी आप लेना चाहो, यूजुअली पानी तो लेते हो, है ना, सबसे बढ़िया यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही होता है, ठीक। बताओ जरा, एकदम मामला कूल है। √C, अरे यार अंडर रूट बोलते हैं इसको, अंडर रूट, अब इसको ही बताऊं इसको क्या बोलते हैं, क्या यार C देख लो, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आगे बढ़े क्या, लैम्डा नॉट, ये जो नॉट लिखा है ना, नॉट का मतलब होता है 0, 0 मतलब कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0, ये लिखा तो है यहां पर, चलें आगे बढ़े। AlCl3 कैसा है बेटा, AlCl3 है 3 1 टाइप का, AlCl3 को तोड़ो, Al पर +3, Cl पर माइनस, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 3 1 टाइप का AlCl3। और पूछो डाउट तो, मैं पूछने हो तो फिर मैं आगे बढ़ू, नहीं तो, है ना। 2 1 टाइप का और एग्जांपल, CaCl2, SrCl2, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ले लो। H2SO4, H2SO4 है बेटा 1 2 टाइप का, तोड़ लो जरा H2SO4 को, H प्लस और SO4 2 माइनस, आयंस ले लो, मोल से मतलब नहीं है, तो 1 2 टाइप का हो गया, ठीक है। 2 3 टाइप का, CA3PO4 होल ट्वाइस, लो CA3PO4 होल ट्वाइस, 2 3 टाइप का हो गया,
ब्रेक कर लो उसको, Ca2+ और PO4 3- में। अब मैं आगे बढ़ रहा है ना, अब तुम मजे ले रहे हो बस, है ना। मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना जरा, इसका एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को समझना। इसको हटा दूं मैं, यहीं पे ग्राफ बनाऊंगा। अब बेटा ग्राफ को ध्यान से समझना है ना। ग्राफ को एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है। लैम्डा एम और रूट सी का जो वेरिएशन है वो कैसा होगा, ध्यान से देखना। ये वापस कैसे आ गया भाई, ये तो जादू सा हो गया। चलो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। एक ग्राफ होता है, बहुत ध्यान से देखना है। इस तरफ है लैम्डा एम और इस तरफ है अंडर रूट सी, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, ये थी, ठीक है। ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसमें बात करूं, बताओ ये इक्वेशन कैसी है, तो ये हो गया y, ये हो गया इंटरसेप्ट c, ये हो गया माइनस m, और अंडर रूट सी को मैंने पूरा अंडर रूट सी एक्स मान लिया, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। कैसी इक्वेशन है बताओ, बोलो कैसी इक्वेशन है। इसमें स्लोप डिक्रीज होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, तो इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। स्लोप डिक्रीज होगा और ऐसा नेचर आएगा, है ना, ऐसा। तो स्लोप डिक्रीज होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव। सही है, स्लोप डिक्रीज और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू। तो यहां से यहां तक क्या वैल्यू है, लैम्डा एम नॉट, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है माइनस ए। सही है एकदम, ठीक। ओ भाई पैराबोला कैसे हो जाए, स्ट्रेट लाइन है ये, पैराबोला कर रहा है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आएगी, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन तो तुम्हारी तब आएगी ना जब तुम्हें लैम्डा एम नॉट मिल जाए, मतलब लैम्डा एम नॉट तुम निकाल पाओ। कैसे, इस इक्वेशन से। तभी तो देखो मैं आपसे पूछूंगा कि जब मैंने सी को 0 रख दिया, तो जब मैंने सी को 0 रख दिया तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट, तभी तो लैम्डा एम नॉट मिलेगा तुम्हें। लेकिन ये कहानी तो सिर्फ तभी होगी जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ध्यान से सुनना, ये कहानी तो सिर्फ तभी होगी जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये ग्राफ किसके लिए होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम बता दो जरा। चलो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, KCl ले लेते हैं, ठीक है। ये तो तब होगी जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 100%। जिसका डीओडी क्या होता है, 100%। ध्यान सुनना, जिसका डीओडी क्या हो जाता है, 100%, ठीक। एक बच्चा कह रहा है ये आगे कट करेगा क्या, कर देगा, इसको नीचे ले जाके यहां छोड़ देना, कट करा देना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ध्यान सुनो अब, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डीओडी क्या होगा, 100%। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, कब, जब तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे होगे या कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 कर रहे होगे, तब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, मतलब सारा का सारा KCl टूट चुका होगा। ध्यान से सुनना, कैसे चलना है तुम्हें, कैसे चलना है ग्राफ में, ऐसे। ग्राफ में तुम्हें इस तरफ चलना है। ऐसे चलने का मतलब क्या हो रहा है, ऐसे चलने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। देखो, क्योंकि ये एक्सेस क्या है, रूट सी है ना। तो जब तुम ऐसे चलोगे, कैसे, ऐसे चलोगे, ऐसे, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते जा रहे हो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम यहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है, जब C टेंड्स टू 0 और V टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन जब कर दोगे। जब तुम मैक्सिमम डाइल्यूशन करोगे उस टाइम पर सारा का सारा KCl टूट जाएगा।
क्या बना लेगा? K प्लस और Cl माइनस, सारा पूरा टूट गया, पूरा, अब कुछ नहीं बचा उसकी जिंदगी में, जितना इलेक्ट्रोलाइट था सारा टूट गया। इसका मतलब आपने लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर ली। ध्यान से सुनना, आपने लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर ली। ये किसके लिए बात होगी? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे ही तुमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ध्यान सुनना, तो ये ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। जैसे ही तुमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो अब ग्राफ आने लगेगा इसका ऐसा। ध्यान से देखना, एकदम ऐसा आएगा। अब मैंने ऐसा ही क्यों बनाया? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका डीओडी 100% नहीं होता। इसका मतलब वो तो पूरी जिंदगी भर टूटते रहेंगे, और अगर पूरी जिंदगी भर टूटते रहेंगे इसका मतलब कभी लिमिटिंग वैल्यू अचीव नहीं करेंगे। इसका मतलब आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो, यहां पर क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना इस जगह, आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो वो टूटेंगे नहीं कभी हमेशा पूरे, वो तो हमेशा आयन देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। और सॉल्यूशन में आयंस बढ़ते हैं तो क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है ना, तो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, लेकिन कभी लिमिटिंग अचीव नहीं होगा। क्यों? उसका डीओडी 100% थोड़ी है। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ध्यान से सुनना, इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कर्व किसका है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई एक एग्जांपल मैं अपने मन से लिख देता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे ऑर्गेनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, CH3COH। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होती। मतलब ये पूरी जिंदगी भर टूटते रहेंगे, आप पानी में मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, और जब तुम मैक्सिमम पानी मिला दोगे उस टाइम पे भी ये टूट रहे होंगे। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू अचीव नहीं होगी, और अगर लिमिटिंग वैल्यू अचीव नहीं होगी तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्या हो गई कि आप इस इक्वेशन से स्ट्रॉन्ग का तो निकाल ले रहे हो लिमिटिंग वैल्यू, लेकिन वीक का नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये समस्या दूर की थी। एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कोलोरॉस। उन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपना एक लॉ बनाया, लेकिन वो लग सब में गया, स्ट्रॉन्ग में भी लग जाता है वो तो इतना बेहतरीन काम हो गया, उतना इतना मस्त काम कर दिया कोलोरॉस ने, मजा आ गया। आप इससे मतलब ये ग्राफ से, ग्राफ मतलब इधर से इक्वेशन से, आप इक्वेशन से नहीं निकाल पाओगे क्या? लैम्डा एम नॉट। इसीलिए लॉ बनाने की जरूरत पड़ी, और कोलोरॉस ने बोला, कोलोरॉस आ गया, हम बताएंगे, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है लैम्डा एम नॉट, तुम लोग ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डीओडी 100% नहीं होता, इसलिए वो टूटता रहता है टूटता रहता है टूटता रहता है, और आयंस बनते रहते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जरा एक सवाल सुनो, ये ऊपर और ये नीचे क्यों है? ये ऊपर और ये नीचे क्यों है? स्टार्टिंग मान लो तुमने यहां से चलना चालू किया, इधर से स्टार्टिंग में तुम आगे बढ़े, पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो जल्दी टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जल्दी नहीं टूटेगा। तो शुरुआत में आयंस किसके ज्यादा होंगे? शुरुआत में आयंस किसके ज्यादा होंगे? KCl के, स्ट्रॉन्ग के। फिर तुम आगे बढ़े, जब तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव करने की तरफ जा रहे हो, उस टाइम पर सारा KCl टूट गया, लेकिन एसिटिक एसिड बोलेगा हम नहीं टूट रहे, हम तो वीक है। तो वो टूटता रहेगा, मतलब आयंस बढ़ते रहेंगे। तो एक टाइम के बाद क्या होगा? एसिटिक एसिड अपने आयन बनाते रहेगा, और मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक की ज्यादा हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी किससे? स्ट्रॉन्ग से। क्यों? वो तो आयंस बनाते रहेगा, आयंस बढ़ने की वजह से तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, सही है ना। क्लियर बेटा? डीओडी का फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ गए? अब आप बताओ, पहले तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन, फिर आप नोट करना, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे, है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, केस 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट we can calculate the value of lambda m naught, ठीक है। केस 2 for weak electrolyte, we cannot calculate the value of
लैम्डा एम नॉट, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब ये वाली इक्वेशन स्ट्रॉन्ग के लिए सेटिस्फाई होगी, वीक के लिए नहीं होगी, है ना। तो ये कहानी है। तो ये वाला कर्व किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए, ये वाला वीक के लिए, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर आपके डाउट्स लेंगे बेटा, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरमान का कहना है सारे खत्म होंगे तो स्ट्रॉन्ग के ज्यादा होंगे ना। जब केसीएल पूरा टूट जाएगा तो उसके जो आयंस हैं वो तो फिक्स हो गए ना, अब तो नहीं टूट रहा, सारा टूट गया। लेकिन एसिडिक एसिड तो और देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, है ना। ठीक, चलो एक बार फटाफट से नोट करो, ठीक है, जल्दी फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आपके डाउट लेता हूं। लिख लो, पहले लिख लो तो बता देना, फिर डाउट्स लेंगे। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। क्लियर? ठीक, हाँ, इस वाले कर्व, इस वाले ग्राफ का नाम है एक्स्ट्राप्लोटेशन कर्व, ठीक है, एक्स्ट्राप्लोटेशन कर्व बोलते हैं इसको, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड रूट सी। अब आप जरा नोट कर लिया? नोट कर लिया, चलो अब आप मुझे डाउट बता दो फटाफट से, क्या डाउट है आपके? इसकी क्या जरूरत थी बेटा? ये जो इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसलिए निकालनी थी क्योंकि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में चेक करना था ना, कहां तक इसकी कंडक्टिविटी है, तभी उस इलेक्ट्रोलाइट को हम अलग अलग सेल्स में डाल सकते हैं ना, बैटरी बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। डाइल्यूशन क्यों किया? अरे भाई, अगर मैं कोई कर्व बना रहा हूं तो इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इस तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा ना। हम ऐसे ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम डाइल्यूशन के रेस्पेक्ट में सोचा करते हैं। आप कॉन्सेंट्रेशन से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इस तरफ बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ को हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे। स्लोप नेगेटिव कैसे आया? ओ भाई मत करो यार ये इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है, स्लोप नेगेटिव नहीं आएगा। बेटा ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये वाला नहीं है, लेकिन हाँ तुम जो सोच रहे हो वो मैं समझ गया। पानी मिलाने पर डीओडी 100% नहीं होता, समझ रहा हूं मैं तुम्हारे ख्यालात। ठीक है, अब अपन एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको लैम्डा एम नॉट निकालना था इलेक्ट्रोलाइट का। आपने देखा लैम्डा एम की इक्वेशन दी गई, लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। अब इक्वेशन के बाद सोचना है ना, इक्वेशन कैसे आई कुछ नहीं सोचना, उसके बाद सोचना है। एक इक्वेशन आई, अब इस इक्वेशन को हमने देखा, ग्राफ प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन आया, डिक्रीजिंग स्लोप और इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाला, इससे। और ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, वीक को नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वीक वाला 100% डिसोसिएट होता नहीं है। अगर 100% डिसोसिएट नहीं होता, इसका मतलब वो हर समय आयंस देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, है ना। लेकिन शुरुआत में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयन जल्दी प्रोड्यूस कर देगा, तो सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी आएगी। डीओडी उसकी ज्यादा है, किससे? CH3COH से, है ना। तो होगा क्या? स्टार्टिंग में इसके आयंस ज्यादा होंगे, इसके कम होंगे, लेकिन धीमे धीमे जब पानी मिलाओ तो KCl तो खत्म एक टाइम के बाद, जिसको हम बोल रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। लेकिन उस टाइम पर एसिड कैसे टूटता रहेगा, आयंस बनते रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब CH3COH ओवरकम कर जाए, मतलब ये निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा ग्राफ इसका, कंपेरिजन टू KCl। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये कहानी हो गई इसकी। अब आगे बढ़ा जाए, आगे भी तो चलना है ठीक है भाई। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है,
ये वीक है, वीक तो टूटता रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग वाला तो टूट चुका होगा, उसके आयन तो कांस्टेंट हो गए होंगे एक टाइम के बाद। एसिडिक एसिड वीक है तो वो बढ़ते रहेंगे आयंस, है ना। और क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते अभी तक। तो कॉलरॉस आए, उन्होंने बोला मैं बताता हूं, मैं एक लॉ देता हूं, इससे कर लिया करो तुम लोग, ठीक है। तो कॉलरॉस ने क्या बोला, अब आ गए भैया कॉलरॉस, बहुत आसान बना दिया। ये तो भाई मुझे बहुत पर्सनली पसंद है ये आदमी भाई, मतलब इसने इतना अच्छा काम कर दिया कॉलरॉस ने, मजा आ गया, बढ़िया अंकल थे ये। देखो इन्होंने बोला द, ध्यान सुनना, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सबके लिए वैलिड हो गया ये, है ना। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting ionic मोलर भी लगेगा यहां, is the sum of molar limiting ionic conductivities, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, is the sum of molar limiting ionic conductivities multiply with the respective stoichiometric coefficients, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, तोड़ना जरा कैसे टूटेगा। अगर AXBY कोई इलेक्ट्रोलाइट है और इसको मैं तोड़ूंगा तो ये ऐसे टूटता है, XAY प्लस YB X माइनस, तो ये आयंस बन गए, है ना। अब उन्होंने ऐसा लिखा कि लैम्डा m नॉट ऑफ क्या इलेक्ट्रोलाइट AXBY इज इक्वल टू, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू लैम्डा m नॉट। अब देखो अच्छा वाला लैम्डा आ गया, इसको तुमने बचपन से देखा था। तो ये यूज करते हैं आयंस की मोलर कंडक्टिविटी लिखने के लिए, और सर कटा हुआ लैम्डा किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के लिए। प्लस कर दूं मैं, आ जाओ जरा, y इंटू लैम्डा m नॉट क्या आ जाएगा, b x नेगेटिव। यहां पर a y पॉजिटिव ऐड कर लेना, या एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, ब्रैकेट में a y पॉजिटिव और प्लस y इंटू लैम्डा m नॉट b x नेगेटिव। बड़ा सिंपल सा है, कितना आसान लॉ बना दिया भाई, मुझे तो बहुत मस्त लगता है ये। देखो तो लैम्डा m नॉट ऑफ AXBY क्या आएगा, x इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ AY प्लस y इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ BX माइनस। देखो क्या बेहतरीन लॉ दिया, ऐसे होते हैं लॉ, इसको बोलते हैं लॉ। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो ये कहानी है, नोट करो इसको, फिर मैं अप्लाई करके बताता हूं। ऐसे होने चाहिए लॉ यार, साइंटिस्ट कितने अच्छे लगते हैं ऐसे। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, बहुत बढ़िया। फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये आयंस के लिए लैम्डा लिखते हैं, और सर कटा हुआ लैम्डा किसके लिए लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। बहुत आसान है ये, बहुत आसान, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। नोटेड, वेरी गुड। अब देखना जरा, अब देखना जरा, पहला एग्जाम्पल NaCl, आना जरा इधर,
अरे भाई अभी जाना नहीं, इधर देखो बहुत आसान है। NaCl का बताओ कैसे लिखोगे? लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ क्या? Na प्लस 1 इंटू लैम्डा m नॉट क्या? Cl माइनस। देखो कितना आसान है भाई, कितना सिंपल है, ये तो कर लो भाई है? एक और देखो अगला सेकंड, BaCl2 कैसे लिखोगे? आना जरा। लैम्डा m नॉट ऑफ BaCl2 क्या आएगा? 1 इंटू लैम्डा m नॉट, देखो Ba2 प्लस कितने आए हैं? 1, और Cl माइनस कितने? 2। देखो प्लस 2 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस। कितना सिंपल है भैया, कितना आसान है। देखो अगला देखना जरा, तीसरा AlCl3, ठीक। चौथा बासोफोर, पांचवा Ca3PO4 होल ट्वाइस। एक और मैं लिख रहा हूं, बाकी तुम लिख के बताना, ठीक? समझ गए ना? कितना सिंपल लॉ है यार। AlCl3, वाह यार ऐसे होने चाहिए लॉ। 1 इंटू लैम्डा m नॉट क्या आएगा? Al3 प्लस 3 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है? बाकी के दोनों लिख लो। अरे भाई ये नहीं कर पाओगे? लिखो लिखो, कितना सिंपल है यार। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो बेटा गलत जगह हो तुम। काहे को मैथ्स ले ली तुमने? आगे बढ़े। बहुत आसान है। बताओ क्या आएगा अगला? बोलो। लैम्डा m नॉट सॉरी बासोफोर 1 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ Ba2 प्लस 1 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ SO4 माइनस, SO4 2 माइनस, ऐसा, ठीक है? SO4 2 माइनस। अगला लिख पाओगे? अरे भाई जल्दी लिखो, कितना आसान है। लैम्डा m नॉट Ca3PO4 होल ट्वाइस 3 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ क्या? Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा m नॉट क्या है? PO4 3 माइनस। और क्या? कितना सिंपल है भाई। कितना सिंपल है। क्लियर? सारे हो गए? ये कह रहा फोर्थ वाला गलत है। कौन सा फोर्थ वाला? कौन सा फोर्थ वाला गलत है? लैम्डा m नॉट ऑफ बासोफोर 1 इंटू लैम्डा m नॉट ऑफ Ba2 प्लस 1 इंटू, हट भाई तुम अभी नीट वाले बैच में भी ये कह रहा था यही। तुम कहां से आते हो भाई तुम लोग हैं? कहां से आते हो भाई? SO4 अपने आप में ये कह रहा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओ भाई वहां भी एक ने ऐसी गलती करी थी। कहां से आते हो भाई तुम हैं? क्यों पढ़ रहे हो तुम भाई? तुम बाहर मत निकलना, लोग मारने लगेंगे तुम्हें हैं? और पापा से बोलना मत कि हम पढ़ रहे हैं। पापा भाई दे जूते, दे जूते। बासोफोर Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस होता है, 4 कहां से आ जाएगा यहां? गलत है यार, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। कहां फंसा दिया मुझे भाई। अरे यार तुम्हें मतलब छोड़ो यार, मैं क्या ही बोलूं तुम्हारे बारे में। बाहर तुम निकल गए ना आज, ध्यान रखना भाई, लोग मानने लगेंगे तुम्हें। अरे भैया आगे बढ़े। ये आपको गिवन होंगे, लैम्डा m नॉट ये गिवन होंगे। ये कॉलरॉस ने बड़ी मेहनत से निकाल के IUPAC को दे दिए थे, ठीक?
आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं अब मैं? कहां से आता है भाई आदमी, क्या कह रहा है भाई 4 से मल्टीप्लाई करो। चलें आगे बढ़े, अब कर लिया? चलो भाई, तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में। अब कॉललॉस ने बहुत अच्छा काम करा था, एक और बहुत अच्छी चीज बताई आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में भी साथ में उसने हाथ धो लिए कि चलो साथ साथ ये भी कर लो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ मोलर की जगह इक्विवेलेंट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, बस मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, क्योंकि इक्विवेलेंट वाले में तो ऑलरेडी एन फैक्टर आ जाता है ना, बस खत्म सीधा। इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, खत्म खत्म। देखो इसको तुमने तोड़ा ऐसे टूटेगा। अब यहां कॉफिशिएंट का मतलब नहीं है, आप तोड़ोगे तो चलो कॉफिशिएंट तो आएंगे तोड़ने पर, लेकिन जब ये लिखोगे तो यहां कॉफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है, तो यहां कॉफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है। तो लैम्डा एम की जगह मैं क्या लिख दूं, बस EQ कर दूं यहां पे, काम खत्म। देखो कितना आसान है, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। देखो अब तुम्हें इक्विवेलेंट लिखना है तो तोड़ तो तुम ऐसे लोगे, लेकिन जब लिखोगे ना तो तुम्हें कॉफिशिएंट नहीं लेना, इक्विवेलेंट में सीधा सीधा ऐड करना है, बहुत आसान है। क्योंकि इक्विवेलेंट वाला जो होता है वो एन फैक्टर तो इंक्लूड करके तुम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखते हो ना, तो इसलिए आपको यहां x और y से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, भास्कर कह रहे हैं मां का भरोसा और टीचर का सोझा है नंबर 1 ब्रांड। कितना अच्छा लॉ है भाई, कॉललॉस बहुत बढ़िया था। भयभीतता संसार जिससे उस लैम्डा एम के संगारक कॉललॉस। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? कितना आसान है। अब ये सारे सवाल, ये सारे के सारे सवाल फटाफट से लिख लो, लैम्डा EQ जल्दी जल्दी। ठीक है, सारे सवाल फटाफट से लिख लो। लैम्डा क्या बेटा, लैम्डा EQ नॉट, फटाफट से NaCl, लैम्डा EQ नॉट BaCl2, लैम्डा EQ नॉट अल्कल 3, लैम्डा EQ नॉट बासो4, लैम्डा EQ नॉट Ca3PO4 होल ट्वाइस। फटाफट से लिख लेंगे, तुरंत 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 लिखो। क्या आएगा, आयंस को ऐड कर दो, आयंस को ऐड कर दो। लैम्डा EQ नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा EQ नॉट ऑफ बेटा Cl माइनस, बहुत बढ़िया अंकल। देखो लैम्डा EQ नॉट Ba2 प्लस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करने का, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करने का, जो आयन से बस वो ऐड करने का। ठीक है, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करने का, सिर्फ आयंस को ऐड करने का। कितना आसान है। ठीक है, कई बार तो ऐसा लगता है इतना आसान भी हो सकता है क्या। इसलिए तो कॉललॉस मेरे फेवरेट हैं। लैम्डा EQ नॉट कितना आसान है, देखो Ba2 प्लस लैम्डा EQ नॉट ऑफ SO42 नेगेटिव, लैम्डा EQ नॉट ऑफ Ca2 प्लस लैम्डा EQ नॉट ऑफ PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, देखो सिर्फ और सिर्फ आयंस पहचानो, ऐड कर दो। ठीक है, आयंस पहचानो और ऐड कर दो। क्लियर है? ठीक है, तो आप क्या करो, लैम्डा EQ नॉट निकालना हो तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऐड कर दो, सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़े,
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर एकदम, आगे बढ़ा जाए। बहुत आसान है, ठीक है। हाँ ठीक, ऑल क्लियर। न्यूमेरिकल हो जाए बेटा झमाझम, लिख लिए होंगे सबने। भेजू न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे भेजू न्यूमेरिकल, जल्दी बोलो। चलें आगे, क्रिस्टल क्लियर। मोटा मोटी ये क्या होते हैं? ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। चलो भाई आ जाओ जरा, एक मैं करके बता रहा हूं, दूसरा आप करना। अब आप बोले सर हम ही कर लेते हैं, रुक जाओ। जिसको समझ आ गया वो कर लो, जिसको नहीं आया वो एक बार फिर देख लो, है ना। CSO4 का लैम्डा एम नॉट लिखना है, ठीक है, और लैम्डा EQ भी लिखना है, लेकिन तुम्हें लैम्डा एम दिए हुए हैं आयंस के, ठीक है, ध्यान से देखना। कासो4 क्या आएगा, लैम्डा एम जब लिखते तो कॉफिशिएंट आता है 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca2+। खैर 1 से मल्टीप्लाई कर तो भी वही रहेगा, लेकिन फिर भी लिखते टाइम लिख दिया करो लैम्डा एम नॉट SO4 2-। क्या ये बात सही है? 119 प्लस 160 कितना आ गया? 160 और 119 972 279 क्या आ गया? ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया लैम्डा एम नॉट। अब तुम्हें लैम्डा EQ नॉट आयंस के नहीं दिए, तो तुम क्या करो, लैम्डा एम नॉट निकाल लिया ना, और मैंने आपको लास्ट टर्न पे एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या याद करो? लैम्डा EQ नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट अपॉन एन फैक्टर, और लैम्डा एम नॉट तुम निकाल चुके हो, कितना है? 279। डिवाइड कर दो एन फैक्टर से, और एन फैक्टर कासो4 का क्या आएगा? कासो4 का एन फैक्टर बताओ जरा। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 प्लस मतलब 2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आंसर, ठीक है। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। देखो अरे भाई कितना सिंपल है। यहां तुम्हें लैम्डा EQ नॉट निकालना है ना, आपको अलग से लैम्डा EQ नॉट थोड़ी दिए हैं। लैम्डा एम निकाल के एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ो। सुपर इजी है तो वेरी गुड, सबका आ गया होगा आंसर। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये करो जरा फटाफट से, बहुत सिंपल है, जल्दी फटाफट से आंसर निकालें, जल्दी फटाफट से आंसर निकालें। लैम्डा EQ नॉट ऑफ BaCl2 एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 निकालना है। लैम्डा देखो, अब की बार लैम्डा EQ नॉट दे रखा है, तो तुम पहले लैम्डा EQ नॉट निकाल लेना, और फिर उसके बाद तुम लैम्डा EQ नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट बाय एन फैक्टर फॉर्मूला लगा देना। एन फैक्टर 2 आएगा इसका, Ba2+ है ना। करो जल्दी फटाफट से, अरे आना चाहिए आंसर, जल्दी निकालो। एक कह रहा मेरी पहली क्लास है, क्या करूं? बेटा कुछ नहीं, बस देखो क्या चल रहा है यहां पे, ठीक है। जल्दी फटाफट से, ये सामने वाली पार्टी के सब्सक्रिप्शन लेके क्यों बैठे हो भाई? और पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इतनी तो इज्जत रखो कि सामने वाला तुम्हें कुछ सिखा रहा है, सीख के जाओ यहां से, है ना। सीख के जाओ यहां से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं मैं, आसान तरीके से बताता हूं, सवाल करना, ठीक। इसलिए तो तुम मुझे देख रहे हो। देखो लैम्डा EQ नॉट क्या आएगा? BaCl2 क्या लिखूंगा मैं, बताना जरा। लैम्डा EQ नॉट क्या आएगा? Ba2+। अब इसमें कॉफिशिएंट नहीं आते, तो लैम्डा EQ नॉट क्या लिख देंगे? Cl-। कॉफिशिएंट के बिना, कॉफिशिएंट के बिना, ठीक, कॉफिशिएंट के बिना लिखते हैं, ध्यान रखना, है ना। अब देखो लैम्डा EQ नॉट Ba2+ 63.5 प्लस Cl- का कितना? 76, जोड़ देना जरा, 76.0 63.5
5 6 और 3 9 7 और 6 13 139.5 किसमें आएगा? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये लैम्डा इक्यू नॉट आया। अब आप रिलेशन लगा दो, क्या? लैम्डा इक्यू नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट अपॉन एन फैक्टर। लैम्डा इक्यू नॉट 139.5, लैम्डा एम नॉट तुम्हें निकालना है और एन फैक्टर 2 है। देखो बीए पर कितना चार्ज है? 2 प्लस है ना, तो लैम्डा एम नॉट यहां से आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर लेना इसको। ठीक है, 279। ठीक, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या आता है? मोल इनवर्स। आ गया एकदम। अगर तुम्हें आयंस के लैम्डा एम दिए हैं तो वहां से तुम लैम्डा एम नॉट निकालो, इलेक्ट्रोलाइट वाला। ठीक है, सरकटा लैम्डा। उसके बाद तुम रिलेशन यूज करके लैम्डा इक्यू निकाल लो। अगर आयन के लैम्डा इक्यू दिए हुए हैं, अच्छा वाला लैम्डा, तो वहां से तुम सरकटा हुआ लैम्डा इक्यू निकालो और फिर रिलेशन लगा के लैम्डा एम निकाल लो। कितना आसान है। ठीक है, क्लियर है एकदम? अरे बहुत आसान है, बना लोगे एग्जाम के सवाल यार, है ना? हो गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? ओ भाई, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? चलो पहले अपन एक पीवाईक्यू करेंगे, फिर एप्लीकेशन पे आएंगे, है ना? पीवाईक्यू, क्यों पीवाईक्यू? 2019 जेई मेन 10 अप्रैल आया था, सेकंड शिफ्ट में। थोड़ा सा हल्का सा हाइड्रेशन का सोचना पड़ेगा। हाइड्रेशन के बारे में पढ़ रखा है आपने 11th में, हाइड्रेशन के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखना जरा। लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, करेक्ट ग्राफ कौन सा है? देखो करेक्ट कौन सा है। मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, एक है NaCl और एक है KCl। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो Na+ देगा और Cl- देगा, और इसको ब्रेक करूंगा K+ देगा और Cl- देगा। ठीक है, सॉल्वेंट अपन वाटर लेके चलते, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब पानी में ये कहानी चल रही है। Cl- कॉमन है, डिफरेंस कहां है इन दोनों में? मुझे बताना। साइज Na+ अगर मैं गैसियस में कंपेयर कराऊं और K+, किसका साइज ज्यादा है? गैसियस मतलब बिना पानी के अगर कंपेयर कराऊं तो इसका साइज ज्यादा है। लेकिन अगर मैं हाइड्रेटेड रेडियाई कंपेयर कराऊं, थोड़ा सा पीरियडिक टेबल आएगा, है ना? हाइड्रेटेड रेडियाई कंपेयर कराऊं, हाइड्रेटेड रेडियाई, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से छोटा कौन सा? छोटू कौन है? छोटू Na+ और K+ में छोटू कौन है? छोटू कौन है? Na+। जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। जितना छोटा होता है ना, उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई हो जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो ये आसानी से नहीं भाग पाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई हो जाएगी तो आसानी से नहीं भाग पाएगा, और आसानी से नहीं भाग पाएगा इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी क्या होगी? कम। तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? K+ की। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? K+ की। और जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसका ग्राफ ऊपर आएगा, जिसकी कम होगी उसका नीचे आएगा। तो KCl का ऊपर आएगा, NaCl का नीचे आएगा। तो ये वाला और ये वाला तो हटा दो सीधे, क्योंकि इसमें क्रॉस हो रहा है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है। या तो ये आंसर या ये आंसर, इनमें से भी क्या आंसर? KCl वाला, ज्यादा कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल है। एक कह रहा व्हाट इज हाइड्रेशन, कौन पूछ रहा है ये जरा बताना। व्हाट इज हाइड्रेट? राधिका। अच्छा, और कौन है? और कौन है जरा? और कोई पूछ रहा है क्या? चेन्नई आंसर, मेरा भी यही आ रहा था। ठीक है, एकदम सही है। अरे भाई, इसका ग्राफ ऊपर आएगा ना, ये कह रहा है KCl का ज्यादा है ना कंडक्टिविटी, तो KCl की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ऊपर आएगा, इसका नीचे आएगा। यस सर। ठीक है, आयुष पूछ रहा था। अच्छा बेटा,
आयुष तुम्हें ये नहीं पता हाइड्रेशन क्या होता है? अब सुनो जरा मेरी बात। एक बार क्या हुआ ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, आयुष एक चौराहे पे खड़ा हुआ था, ठीक है? आयुष एक चौराहे पर खड़ा हुआ था, आयुष की लड़ाई हो गई। तो सामने वाली पार्टी ने, जिससे लड़ाई हुई, उसने बहुत सारे लोगों को बुला लिया कि बेटा आ जरा चौराहे पे हूं। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए, मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए। आयुष खड़ा है, ठीक है? आयुष छोटा सा, आयुष छोटू है, ठीक है? तो आयुष अपना क्या छोटू, तो उसको बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया आयुष को, ठीक है? बहुत सारे लोगों को बुला लिया और आयुष को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, हाइड्रेशन, आप अगर दूर से देखोगे, छत से देखते हैं ना बहुत सारे लोग, छत से देखना, ओ भाई लड़ाई कहां चल रही है, कौन पिट रहा है, तो आयुष को पीट रहे हैं, ठीक? तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया, तो आयुष भाग पाएगा क्या? आयुष भाग पाएगा क्या? घेर लिया ना उनको तो बहुत सारे लोगों ने, आयुष भाग नहीं पाएगा। आयुष की टुकाई हो रही है, आयुष को मार रहे हैं लोग, है ना? तो जब भाग ही नहीं पाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आयुष छोटू है। अगर कोई बड़ा सा आ गया तो वो तो धक्का दे देगा, जैसे साउथ की मूवी में होता है, धक्का दे देगा, भाग जाएगा धक्का देके, है ना? तो बड़े वाले का हाइड्रेशन कम होता है, छोटू का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो छोटू का हाइड्रेशन क्या हुआ आयुष कह रहा होगा आज तो गए तो छोटा है तो छोटे का हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, भाग ही नहीं पाएगा। अगर नहीं भाग पाएगा, इसका मतलब देखो, साइज जिसका ज्यादा होता है उसका हाइड्रेशन कम होता है ना, छोटू का हाइड्रेशन ज्यादा। चौराहे पर बहुत अच्छी पिटाई होती है उसकी, छोटू की, है ना? तो Na+ बड़ा हो जाएगा कंपेरिजन टू K+। भाई हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल ने एक आयन को घेर लिया, और एक आयन को घेर लिया मतलब ओवरऑल साइज बढ़ गया उस एरिया का, उस जगह का, है ना? ओवरऑल साइज बढ़ गया तो कंडक्टिविटी कम होगी, भाग नहीं पाएगा, ठीक है? क्लियर है बेटा आयुष चले आगे बढ़े, इतना इतना क्लियर है। अब मैं चल रहा हूं बेटा एप्लीकेशन पर, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ कॉल लॉस लॉ, बहुत सिंपल सिंपल से एप्लीकेशन है, फटाफट कवर कर लेते हैं। नंबर 1, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखनी है, ठीक है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। कैसे निकालोगे, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मानोगे तो अल्फा निकलता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ऐसे। अब ये लैम्डा एम सी क्या है, ये हमने पढ़ रखा है, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। याद करो, तो यहां से तुम्हें K और M दिया जाएगा, लैम्डा एम सी निकाल लोगे। और लैम्डा एम नॉट कैसे निकालोगे, अभी कॉल लॉस ने सिखा दिया हमें, ठीक है? अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कॉल लॉस लॉ लगाना है। तो यहां से तुम निकाल लोगे, तुम्हें यहां आयनिक कंडक्टिविटी दी जाएंगी, अच्छा वाला लैम्डा। तो यहां से तुम लैम्डा एम नॉट निकाल के, लैम्डा एम से यहां से निकाल के डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सी लिखें कि ओ लिखें। ऊपर ध्यान से सुनना, लैम्डा एम नॉट जो होता है वो तो सबसे ज्यादा होगा वैल्यू कंपेरिजन टू लैम्डा एम सी। क्यों, लैम्डा एम नॉट तो लिमिटिंग वैल्यू होती है, तो वो तो सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब अल्फा को तो तुम्हें लेस देन 1 बनाना है ना, इसका मतलब छोटी वाली वैल्यू ऊपर, बड़ी वाली नीचे, और बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक? ऐसे आपको याद हो जाएगा। ये छोटी है, बड़ी। अल्फा देखो, अल्फा लेस देन 1 आना चाहिए ना, तभी तो परसेंटेज आपका 100 से अंदर रहेगा। तो ये छोटा, ये बड़ा, लिमिटिंग बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक? ये हो गया पहला एप्लीकेशन। नोट करो, फिर मैं सेकंड पे चलता हूं। नोट करो, नोट करो, फिर सेकंड पे चलेंगे, 1 और 2 पढ़ के उसका सवाल करेंगे, ठीक? पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे निकालते हैं। चलें आगे बढ़े। आगे बढ़े।
आगे बढ़े, चलो बेटा बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बेटा पहला एप्लीकेशन, नोट कर लिया ना, वेरी नाइस। अब देखना सेकंड वाला। सेकंड है टू डिटरमाइन डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा आयनिक की बात आएगी, मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूंगा, थैंक यू बोल देना मुझे। टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो आना जरा, थोड़ा आयनिक की कहानी है, ध्यान से देखना। अगर मैं डिसोसिएशन HA का कराता हूं, मतलब मैंने कोई एसिड ले लिया, एसिड से समझा देता हूं। तो एसिड से मैंने ब्रेक किया तो क्या आएगा, H+ और A-। अगर ये वीक है तो रिवर्सिबल होगी, ठीक। और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka मान लिया। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या, एसिड, है ना। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने C ले ली, इनिशियल तो ये 0 स्टार्टिंग की बात है, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ HA था मेरे पास। अब ये HA टूटने लगा, टूटता है तो क्या होता है, C में से C अल्फा कम हो जाता है, अगर अल्फा DOD है तो ये क्या बनेगा, H+ C अल्फा, और ये कितना बनेगा, C अल्फा। तो K यहां से क्या आ गया बेटा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। नीचे से C कॉमन लेके ऊपर से काट दो तो K क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत आयनिक पढ़ रखा है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ थोड़ा सा तो याद होगा, उसी से ही लिखा है ये, बाकी मैंने पढ़ा दिया आपको, ऐसा होता है। अब यहां पर अल्फा जो आता है वो यूजुअली 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि भाई अल्फा जब बहुत कम होता है तब तुम नेग्लेक्ट करते हो ना। यहां के अल्फा जो होते हैं 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं होते हैं, तो यहां हम इसको रखेंगे, ध्यान रखना। अपन इसको 1 माइनस अल्फा से ही सॉल्व करेंगे। अल्फा तुमने निकाल लिया था, किससे, पीछे वाले एप्लीकेशन से। यहां से तुम अल्फा निकालो, यहां पुट कर दो, K आ जाएगा, ठीक है। यहां से तुम अल्फा निकालो, यहां पुट कर दो, आ जाएगा। नोट कर लो, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। चले आगे बढ़े, क्या मैं यहां बढ़ सकता हूं, नोटेड नोटेड नोटेड। K बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, क्या नहीं, K क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक सवाल करवा दूंगा तो आपके अच्छा लगेगा। आ जाओ जरा, एक सवाल कर लेते हैं, पढ़ो जरा। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर, मतलब C दे रखा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 इतना, मतलब K दे रखा है कंडक्टिविटी ना, 3.9 इंटू 10 की पावर क्या, -5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या निकालना है, K और अल्फा। इफ लैम्डा एम नॉट क्या दिया है, 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब तुम अल्फा निकाल लो पहले। अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा आएगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट गिवन है, लैम्डा एम सी निकाल लेते हैं। यहां से देखो लैम्डा एम सी आ जाएगा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी से। K है बेटा 3.9 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना कर दें, यहां पर कितना कर दें, मोलैरिटी कितना है 0.01, ठीक। फटाफट से सॉल्व करके बताओ लैम्डा एम सी क्या है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ लैम्डा एम सी क्या है। क्या आ रहा है आंसर बताओ। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10 की पावर -2 यहां से आ गया, 10 की पावर -2 यहां से आ गया, और ये जाएगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये तो कट गया, बहुत बढ़िया। 3.9 आ रहा है क्या, लैम्डा एम सी देखो, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2, ये तो कट जाएगा, ठीक। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, 3.9 आ गया। अब देखना जरा, लैम्डा एम सी है 3.9 और लैम्डा एम नॉट कितना है 390, तो ये आ गया बेटा 10 की पावर -2, देखो पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ जाएगा, 10 की पावर -2, ठीक है। और यहां से अब तुम K लिख लो, क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C कितना है बेटा 0.01, मतलब 10 की पावर -2, अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, अल्फा बताओ जरा, ये भी 10 की पावर -2 आ गया, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन क्या कर देंगे 1 माइनस अल्फा,
0.01 मतलब 10 की पावर -2। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा 0.01 नीचे देखो। तो अल्फा आपका ये आ गया और के ये आ गया। सॉल्व कर लो, ठीक है, क्लियर। चलो निकालो जल्दी फटाफट से, एकदम सिंपल है प्रोसेस, आप अपना लेना बस, है ना, प्रोसेस अपना लेना, ठीक। के बेटा सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा लिखा ना, ठीक है। कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक है। फटाफट से नोट करो और आंसर बता देना क्या आ रहा है, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेगलेक्ट मत करो, एग्जैक्ट डेटा निकाल के सॉल्व कर लेना, 0.01 लेकर सॉल्व कर लो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये हो गया के वाला, है ना। चलो ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन। अब चलते हैं, एप्लीकेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया ना, के निकाल लिया। चलो अगला है एप्लीकेशन नंबर 3, टू डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट with the help of other electrolytes। ध्यान से देखना, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब, ठीक है, ध्यान से देखना, हाँ जो भी आया आंसर निकाल लेना। मतलब आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे होंगे और उससे पूछेंगे कोई नए इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताओ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपको गिवन है लैम्डा एम नॉट CH3CONA, इसका आपको गिवन है। लैम्डा एम नॉट HCl आपको गिवन है और लैम्डा एम नॉट NaCl आपको गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड, ध्यान से सुन लो कैसे सवाल होते हैं, फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH। ध्यान से देखना, इसका तुम्हें निकालना है, ठीक है, ये गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इनकी हेल्प से ये निकालना है। कैसे? अब आपको ये सोचना है प्लस माइनस कैसे करना है, वो आपको दिमाग में रखना। कैसे? क्या इसमें Na आ रहा है? नहीं आ रहा। रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो, इधर आओ। अब देखो जरा, इस वाले का गिवन है, इस वाले का गिवन है, इस वाले का गिवन है, ये तुम्हें निकालना है। तो मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया और इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, इसको ऐड कर दिया और इसको क्या कर दिया, माइनस। वो मैं करके बता रहा हूं आपको, इसको ऐड कर दिया और इसको माइनस। अब देखना जरा, क्या ये बात सही है? ध्यान से देखो, इधर आओ, क्या ये बात सही है? चेक कर लेते हैं अपन। चलो क्या जा रहा है अपना, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा कॉलरॉस लॉ से, कैसे, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस। ध्यान से देखना,
प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या H प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या Cl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या Na प्लस और माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या Cl माइनस। ऐसा आ जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा, देखना इसको ऐड किया, इसको माइनस किया, मैं क्रॉस चेक करूं क्या सही लिखा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप देखना जरा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, क्या बचा, ये बच गया, देखो एक ही तो लैम्डा एम नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस, और यही तो होता है CH3COH का, देखो ठीक है, यही तो होता है CH3COH का, चेक कर लो जरा एक बार। तो मुझे ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, मैं इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दूंगा तो आपका CH3COH का आंसर आ जाएगा, क्रॉस चेक करके भी देख लिया, ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करना इसको, है ना। आगे बढ़े, चलो नोट तो कर लो, पहले आराम से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। सोच में पड़ा था कैसे जी रहा था मैं दीवाना, चुप कैसे आके तूने दिल में छेड़ दिया कैसा ये फसाना, ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। क्लियर, नोट कर लिया बेटा, साइड में खड़ा हूं मैं, है ना, साइड प्लीज बोलोगे नहीं तो। लिख लिया क्या, डन, चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं। अब इसका न्यूमेरिकल देखना, न्यूमेरिकल ये वाला सवाल करो जरा फटाफट से, ये तो अभी मैंने रिलेशन इसका बना दिया है, ठीक। लैम्डा एम नॉट ऑफ दिस, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मुझे इसका निकालना है, तो इसको और इसको ऐड किया था और इसको माइनस किया था, कर दो, आंसर आ गया। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिडिक एसिड क्या आएगा, ये आएगा लैम्डा एम नॉट ऑफ दिस 91, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था, प्लस दिस 426 माइनस 126, 426 में से 126 क्या 300, ठीक है, और 91 391 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सिंपल एकदम, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, ऐसे करना है। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, इसमें दिमाग आपको लगाना है, चलो भाई लगाओ दिमाग लगाओ। अब आपको सोचना है कि किसको ऐड करें किसको माइनस करें, या कभी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कर सकते हो, या डिवाइड करना है वो भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो पहले आप ये चेक करो, करो एक बार ट्राई करो, अच्छा लगेगा, करो 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 ट्राई करो एक बार। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तो ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। बताओ बताओ क्या करना चाहिए, एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताइए, अरे बताइए, देखिए BaOH वोल्ट वाइस है, इसमें तुम्हें Na चाहिए क्या, Cl चाहिए क्या, नहीं ना, इसमें तो Ba और OH ही है, तो तुम्हें Na और Cl नहीं चाहिए, ठीक है भाई, तो ये तो हटाना पड़ेगा। तुम्हें Ba चाहिए तो यहां से मिल जाएगा, इसका मतलब लैम्डा एम नॉट ऑफ BaOH वोल्ट वाइस इज इक्वल टू, तुम्हें Ba चाहिए ना, देखो इसमें तुम्हें Ba चाहिए तो ये तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2, तुम्हें Ba मिल गया। तुम्हें इसमें क्या चाहिए, 2 OH चाहिए, तो OH यहां तो एक ही है, तो इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, यहां मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो इसको डबल कर दो, ठीक है ना, तो इसको डबल कर दो, डबल कर दो, तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या NaOH, क्योंकि 2 OH चाहिए थे BaOH में, है ना, माइनस कर देंगे कितना, NaCl माइनस करेंगे, लेकिन यहां से तुम्हारे 2 Na आ जाएंगे और यहां से 2 Cl, तो 2 टाइम्स
लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl माइनस करना पड़ेगा तुम्हें। अब ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, कैसे लगाना मैंने सिखा दिया। BH होल्ड डिवाइस में BA चाहिए, OH 2 चाहिए, तो यहां डबल करना पड़ेगा, सही है। NaCl हटाना पड़ेगा और BA चाहिए तो ऐसे ही रख दो, है ना। आंसर आ गया 228 प्लस 2 इंटू NaOH कितना है 248 माइनस 2 इंटू 126। 126 का डबल कितना होता है 250, 125 का 250 तो 126 का 252 हो जाएगा। ये माइनस करना 200 250 का डबल कितना 500, यहाँ 2 कम तो वहां 4 कम 496 ठीक है 496। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 2 44 और 228, 8 4 12, 1 4 2 1 7 4 472 472 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। सही है 472 सही है 472 क्लियर है एकदम। आगे बढ़े बेटा, बस एक लास्ट एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, है ना। चलें आगे बढ़े, एक लास्ट एप्लीकेशन और है, बस खत्म हो जाएगा फिर, 5-10 मिनट की बात है। आ जाओ जरा, 3 पढ़ लिए, चौथा टू डिटरमाइन KSP एंड S ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है। तो किसी सॉल्ट का तुम्हें KSP और S निकालना है, ठीक। छोटा सा ये 5-10 मिनट रुको बस, ठीक है। क्लियर क्लियर है क्या? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या 472 नहीं आ रहा क्या आंसर? सही तो है, C170। पागल ही लोग हैं कुछ लोग यार, क्यों आते हो यार तुम लोग यहाँ पे। टू डिटरमाइन KSP एंड S ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है। KSP और S निकालना है, कैसे मैं थोड़ा सा आइनिक बता रहा हूं, थैंक यू भी बोल देना मुझे, है ना। AXBY एक सॉल्ट है, इसको मैंने तोड़ा, इसको मैंने तोड़ा, ध्यान से देखना, इसको मैंने तोड़ा कैसे, XAY प्लस YB X माइनस, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ये आयंस के फॉर्म में, तो इसको एक्वस लिख देते हैं अपन। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी S का मतलब है सॉल्युबिलिटी, जितना सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है, जितना तुमने सॉल्ट लिया सारा डिसॉल्व हो जाए, जितना तुमने सॉल्ट लिया सारा डिसॉल्व हो जाए। तो स्टार्टिंग में तो ये 0 0 होता है, लेकिन जो S है वो सारा चला जाता है, तो इसको डिस्कार्ड कर दो यहां पर, है ना। कई लोग सोचते सर S में से X क्यों कम नहीं किया, बेटा सॉल्युबिलिटी का मतलब ये कि जितना लिया वो सारा का सारा डिसॉल्व करा दिया, इसका मतलब S पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, तो S इधर आएगा, S इधर आएगा, लेकिन कोफिशिएंट इसका X है, इसका क्या है Y है, ऐसा, ठीक है। तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, KSP है ना। KSP कैसे लिखोगे, XS की पावर X YS की पावर Y, इस तरीके से लिखते थे। तो X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y, ये आ गया तुम्हारा KSP, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तुम्हें S नहीं पता, अगर क्वेश्चन में दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो S कैसे निकलता है, लैम्डा M C क्या होता है, K इंटू 1000 बाय M होता है। अगर सॉल्युबिलिटी पुट कर दूं मैं यहां पर, तो लैम्डा M C जो है वो लैम्डा M नॉट बन जाता है, ध्यान रखना, अपॉन M की जगह मैं S लिख दूं, क्यों, सॉल्युबिलिटी भी तो तुम मोल पर लीटर में लिखते हो, तो सॉल्युबिलिटी S किस में लिखते हो, मोल पर लीटर में लिखते हो। और मैंने यहां इसको ये कैसे बना दिया, ये तो चमत्कार हो गया। तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी का मतलब, ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितना भी तुमने सॉल्ट लिया सारा डिसॉल्व हो गया, पूरा डिसॉल्व हो गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ बची नहीं, मतलब अल्फा 1 हो गया, इसका मतलब लैम्डा M0 और लैम्डा MC बराबर हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो सॉल्युबिलिटी वाले फॉर्मूले में आप सॉल्ट को पूरा का पूरा डिसॉल्व करवा देते हो, तो अगर तुमने यहां सॉल्युबिलिटी लिख दी, इसका मतलब लैम्डा MC नहीं, वो लैम्डा M0 बन जाएगा, क्यों, सारा का सारा आपने डिसॉल्व करवा दिया, ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक। तो यहां ये जो चमत्कार मैंने किया है ना, C की जगह नोट कर दिया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे फिर, ठीक है, क्लियर। तो यहां ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले से बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। फटाफट से नोट करो, फिर एक न्यूमेरिकल कर लो, अच्छा लगेगा आपको, न्यूमेरिकल करके जाना है ना।
न्यूमेरिकल कर लो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल कर लो। सॉल्बिलिटी का मतलब ही होता है कि सारा का सारा डिसॉल्व करा दिया तो लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम सी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलें आगे। केएसपी होता है बेटा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, है ना। अब मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं, ये नोट कर लिया सबने, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन करो, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ो जरा मेरे साथ। द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्या, Ba3PO4 होल्ट वाइज कितनी दे रखी है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्डा एम नॉट दे रखा है कितना 1200 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। केएसपी अगर ये है तो A/12 निकालना है, ठीक। अच्छा तो एक काम करें क्या, पहले Ba3PO4 का रिलेशन बना लो ना, Ba3PO4 होल्ट वाइज। इसका x क्या आएगा 3, y क्या आएगा 2, भाई 3 और 2 क्या आयंस ही तो है, 3 Ba2 प्लस और 2 PO4 3 माइनस। तो केएसपी क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू s की पावर 3 प्लस 2, ठीक। ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 4 इंटू s की पावर क्या आ जाएगी 5, सही जा रहे हैं। 27 इंटू 4 कितना होता है 108, तो 108 s की पावर क्या आ जाएगा 5। अब मैं s निकाल लूं, s कैसे निकलेगा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू k इंटू 1000 मतलब 10 की पावर 3 अपॉन क्या आ जाएगा s। ध्यान से देखते जाना, है ना। लैम्डा एम नॉट कितना है 1200, ठीक है। k कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर कितनी है -5 और यहां 10 की पावर कितनी है बेटा 10 की पावर कितनी है 3 अपॉन क्या आ जाएगा s, अपॉन क्या आ जाएगा s। चेक करो जरा एक बार, सही है, सही है, ठीक। अब देखो जरा, यहां से s निकाल लूं मैं, मुझे बताना कितना आ रहा है यहां से s निकालोगे तो। रफ में थोड़ा सॉल्व करता हूं, आप सॉल्व कर लो जरा। 10 की पावर -2 यहां से आएगा, 12 इंटू 10 की पावर -1 यहां से आएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, ये हटा दो, है ना। और यहां क्या है 1200, 1200 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 12 से 12 कट गया 100 मतलब 10 की पावर -2 मतलब 2 ऊपर जाएगा -2 -5 आ जाएगा। 10 की पावर -5 सॉल्व कर लेना जरा इसको एक बार, ये तो कर ही लोगे। मेरा s आ रहा है 10 की पावर -5, सॉल्व कर लो। s आ गया, यहां पुट कर रहा हूं, ठीक। देखो जरा केएसपी क्या है, केएसपी है 108 s की पावर कितना 5, तो केएसपी कितना कह रहे हैं a इंटू 10 की पावर -25। देखो केएसपी यहां दिया है ना, ये इज इक्वल टू 108 और s क्या है 10 की पावर -5 का पावर 5, तो a इंटू 10 की पावर -25 108 10 की पावर -25, सही है। उड़ा दो जरा, उड़ाना, इससे ये उड़ गया, a क्या आ गया 108। अगर a 108 आ गया तो a/12 निकालना था तुम्हें, 108/12 9 आ जाएगा आंसर। चेक कर लो जरा एक बार, बहुत सिंपल है, बस एक प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या प्रोसेस है, लैम्डा एम नॉट से s निकाला, केएसपी पुट कर दिया, क्या ही चाहिए तुम्हें, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। नोट कर लो इसको फटाफट से, नोट कर लो। फिर एक बहुत बेहतरीन जेईई एडवांस का सवाल करेंगे अपन, है ना, अच्छा लगेगा आपको। क्लियर है, 9 आ रहा है सबका, मेरा भी 9 ही आ रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इसकी, ये हो गया। चलो पहले एक मेन का और एक एडवांस का, 2 PYQ करेंगे अपन, बाकी तो सारे हो गए आपके। एप्लीकेशन तो मैंने सारी करा दी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अंकल, बहुत सही। चलो भाई 2 सवाल बचे हैं लास्ट में एट द एंड, एक तो ये वाला, आ जाओ जरा, 2 सवाल बचे हैं लास्ट। लैम्डा एम नॉट दिया NaCl HCl और Na कोई उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट मान लिया, ठीक है।
इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर H इज दिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, बता देना जरा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। क्या तुम्हें लैम्डा एम नॉट दिया है क्या? नहीं दिया, निकाल लो। कैसे निकालोगे? इन तीनों से। ये देखो, ये एसिटिक एसिड जैसा बन रहा है ना, अभी मैंने बताया था रिलेशन, देखो। तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या, एच ए, क्या आएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaA प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl। अभी रिलेशन बनाया था, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, यही बनाया था, ठीक। Na का लैम्डा एम नॉट कितना है, 100.5, सही ना, Na का, हाँ। HCl का कितना है, 425.9, और NaCl का कितना है, 126.4, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 425.9, 100.5, 9 और 5 कितना होता है, 14, 1, 5 और 1 6, 2, 526.4, उसमें से 126.4 माइनस करना है, ठीक है, सही ना। 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ये 400। चेक करो, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एकदम सही है, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा, लैम्डा एम नॉट, ध्यान से देखना, 400 आ गया। अब देखो, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 इज दिस, तो यहां से तुम लैम्डा एम सी निकाल लो, ठीक है। लैम्डा एम सी क्या आ जाएगा, K × 1000/m, लैम्डा एम सी निकालना है, ठीक है। K कितना है, K कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी गिवन है 5 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻3। बेटा बिल्कुल सीक्वेंस से चलोगे तो क्वेश्चन बना ले जाओगे। m क्या है, 0.001 10⁻⁻3, ठीक है। -3 ऊपर जाएगा +3, 3 और 3 6, 6 में से 5 माइनस कर दो, 1 10, 50 आ जाएगा ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सही है। और 50 ये और 400 ये आ गया आंसर, देखो अल्फा का 50/400, 1/8, सही है ना। 0.125, ढोलकपुर आंसर आ गया सबका, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे एकदम जमा, सीक्वेंस से चलना बिल्कुल है ना, ठीक है, सीक्वेंस से चलना, क्लियर है एकदम। अरे क्या बात, कह रहे हैं सर समझ में आ गया, बड़ा जलवा है हमारा यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बस लास्ट क्वेश्चन जेई एडवांस का, एक लास्ट क्वेश्चन बस, फिर उसके बाद अपन ओके टाटा बाय बाय कर लेंगे। बताओ जरा, किसी को डाउट है इसमें, क्लियर एकदम, नोट कर लो फटाफट से, फिर एक लास्ट जेई एडवांस का सवाल है। धड़कन ये कहती है दिल तेरे धड़के। चलें आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन और, नोट कर लिया ना। चलो फटाफट से सभी लोग दिमाग लगाएंगे, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपको 5 मिनट दिया जाएगा। सवाल एकदम अच्छा, जेई एडवांस का है तो थोड़ा समय तो लोगे ना, सॉल्व करोगे, मैं तो कर ही दूंगा, तुम भी करो। हाँ बस मैं आपकी हेल्प करते जाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, मैं आपको डेटा बताते जाऊंगा क्या क्या दिया है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेंदी, मतलब देखने में लेंदी है, सॉल्व करने में तो इस सीक्वेंस से चलोगे तो हो जाएगा। जेई एडवांस 2017 का एक सवाल आया था, ध्यान से पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ना बता देता हूं मैं, पढ़ के डेटा बता देता हूं क्या है। द कंडक्टेंस ऑफ 0.0015, ठीक है, तो तुम्हें मोलैरिटी दी है कितनी, 0.0015, ठीक है। चलो भाई ये हो गया, जिसको मैं पॉइंट हटा के ऐसे लिख लूं, 15 × 10⁻⁻ लिख लूं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे लिखने, 15 × 10⁻, 1 2 3 4 -4। aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell consisting of platinized platinum electrode। सही है, तो हम समझ चुके थे पहले ही। द कंडक्टेंस ऑफ डिटरमाइन किया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 120 सेंटीमीटर, तो L दे रखा है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां स्क्वायर यहां आ गया है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया 1 सेंटीमीटर
इसका स्क्वायर यहां चला गया तो एक काम करो, यहां स्क्वायर लिख लो, वहां से हटा देते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। एल पता है, ए पता है। द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन वॉज फाउंड टू बी 5 × 10⁻⁷ सीमेन। एस यहां, इसकी यूनिट यहां चली गई, ठीक है, सीमेन यहां लिख देता हूं, ठीक है, सीमेन, ठीक। अब देखना जरा, तुम्हें क्या पता है, जी पता है, जी कितना है, 5 × 10⁻⁷, कंडक्टेंस पता है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 4, पीएच पता है तुम्हें, पीएच कितना है, 4 है, सही जा रहे हैं एकदम, है ना। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन इज दिस, मतलब तुम्हें ये निकालना है, फिर जेड बताना है। क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट, तुम्हें कैलकुलेट करना है, जो कि z × 10⁻² कह रहे हैं ये, बस आपको, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अब आपको मैंने इंफॉर्मेशन बता दी, m पता है, l पता है, a पता है, g पता है, pH पता है, लैम्डा एम नॉट निकालना है। तो आप जहां से शुरू करना है वहां से सोचो ना, लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, ऐसे सोचा करो, ठीक है। लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए तो एक काम करो, लैम्डा एम नॉट का फॉर्मूला क्या होता है मैं अगले पेज पर लिख देता हूं, सोचो जरा मेरे साथ। लैम्डा एम नॉट के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, k × 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी तुम्हें पता है, तुम्हें k नहीं पता, तो k तुम निकाल लो यहां से, कहीं से देखो, k तुम निकाल लो, तुम्हें k नहीं पता, k कैसे निकलेंगे, सॉरी लैम्डा एम नॉट कैसे निकलेगा, नहीं मैंने गलत बोल दिया, ये तो लैम्डा एम सी होता है ना, ना गलत बोल दिया मैंने, लैम्डा एम सी होता है ये, हाँ। अच्छा एक काम करो, सुनो, हाँ आ गया, अल्फा जो है, ध्यान से देखना, अल्फा से चल लो, अल्फा से निकलता है ना लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, हाँ तो फॉर्मूला तो वो लगेगा, लेकिन लैम्डा एम सी है ये, क्या, k × 1000/m। एक काम करो, आ गया, मजा आ गया, देखो लैम्डा एम सी का फॉर्मूला यूज, मतलब यहां से फॉर्मूला यूज करके c निकाल लो, लेकिन तुम्हें k नहीं पता, लेकिन g पता है, l पता है, a पता है, तो k तो निकाल लोगे, m पता है, लैम्डा एम सी निकाल लेना, लैम्डा एम सी को यहां रख देना, लेकिन तुम्हें अल्फा और लैम्डा एम नॉट नहीं पता, अल्फा तुम्हारा पीएच से निकल जाएगा। ओ भाई क्या मस्त सवाल है, पीएच से तुम्हारा अल्फा निकलेगा कैसे, पीएच कितना है 4, तो H प्लस क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है, और H प्लस क्या होता है तुम्हारा, याद करो, वीक एसिड के लिए C अल्फा, बस हो गया काम, आ गया आंसर, देखो यहां से तुम अल्फा निकाल लो, ठीक है, यहां से तुम लैम्डा C निकाल लो, यहां पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट निकलेगा, सही है, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही, देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, मैं k कैसे निकालूं बताओ जरा, आ गया प्रोसेस, मुझे समझ में आ गया, आपको आ गया आपको आना चाहिए, G पता है, L पता है, A पता है, ठीक है, तो हम हर एक फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट करते हैं, कहां से, R = ρL/A, ठीक है, इसको मैं 1/G लिख दूं, इसको मैं 1/K लिख दूं, और L/A, सही है, R को 1/G, रो को 1/K, ठीक, यहां से K कितना आ जाएगा, G × L/A, G कितना दिया है, G 5 × 10⁻⁷ सीमेंस में दिया है ना, और बाकी सेंटीमीटर यूनिट चल रही है ना, ठीक है, तो 5 × 10⁻⁷, L कितना है, L 120, एरिया 1 है, L 120 और एरिया क्या है 1 है, ठीक है, 12 × 5 कितना होता है 60, ठीक है, और 120 है तो 600, सही जा रहा हूं एकदम, है ना, 6 × 10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आ गया, अरे आ गया अब तो आंसर, बस सॉल्व करना है, क्या आ गया, कितना, 6 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ अपॉन मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी कितनी थी 15 × 10⁻⁴, 15 × 10⁻⁴, तो ये आ गया 6/15 इंटू 10⁻⁻, इकट्ठी कर लो, -4 ऊपर गया, +4, 4 और 3 7, 7 में से 5 घटा दो, 2 बचा, ठीक है, तो ये आ गया आपका 600/15, 40 आ गया, 600/15 40 होगा ना,
सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स लैम्डा एमसी है। यहां से तुम अल्फा निकाल लो 10 की पावर -4 अपॉन सी। सी कितना है 15 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये कट गया 1/15 आ गया। पुट कर दो यहां अल्फा 1/15 इज इक्वल टू लैम्डा एम सी कितना है 40 अपॉन लैम्डा एम नॉट। आ गया ना, लैम्डा एम नॉट कितना हो गया 15 इंटू 40, 15 चौके 60, 600। सही है, सही किया मैंने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 600 आ गया लैम्डा एम नॉट, है ना। अब तुम्हें क्या बोला था इन्होंने, z इंटू 10 की पावर 2, बस 6 आ गया आंसर। देखो ये क्या है, ये है z इंटू 10 की पावर 2, 6 इंटू 10 की पावर 2, तो z आ गया आपका 6। चेक करो जरा एक बार, क्या मैं सही हूं, देख लो। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए था क्या करना है ना। मतलब जो जो डेटा गिवन है वो लिख लो, जो जो डेटा गिवन है वो लिख लो और उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना। ठीक है, m दिया था, l दिया था, a दिया था, g दिया था, सब तो दिया ही था तुम्हें, है ना। 6 आया आंसर। अच्छा कितने लोगों का आ गया था 6, मेरे से पहले 6 आ गया था कितने लोगों का। मैं तो खैर स्लो स्लो सॉल्व करता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी करते हो। कितने लोगों का आ गया था मेरे से पहले, वाह क्या बात है, गजब 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 गजब, आ गया था, क्या बात है, अरे वाह, मेरे दिल को अलग ही खुशी मिलती है अगर तुम लोग मेरे से पहले सॉल्व करो तो, है ना। जिंदगी में सिर्फ, आपकी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे होते हैं, दो मतलब 3 बोल दो, पेरेंट्स होते हैं और टीचर, जो आपकी कामयाबी से खुश होते हैं। बाकी तो भाई पूरा जमाना ऐसा ही है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेना क्वेश्चन को, है ना। रिकॉर्डेड जब आएगा ना आपके पास तो फिर से एक बार करना। रिवीजन तो करती हो ना बेटा, अगर रिवीजन नहीं करते हो तो रिवीजन करना स्टार्ट करो। कितना चाहिए भाई, 1-1.5 घंटे ही तो रिवाइज करना, जो लेक्चर आया बस उसको रिवाइज कर लो, डीबीपी लगा लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद का प्रोग्राम बताता हूं मैं क्या है। इसके बाद जेई एडवांस लेवल के कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चन होते हैं, है ना। जेई एडवांस में उस वाले टॉपिक से ज्यादा पूछते हैं, तो वो मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, है ना। और इसके भी और क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप एक काम करना, नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करके आना, अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, या पहले अपन सेल पढ़ लेते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड होती है, ये सारी वो पहले पढ़ लेते हैं। हाँ एक काम करते हैं, कल मैं आपको इलेक्ट्रोड, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ा दूंगा, तो वो जेई एडवांस का लेक्चर रहेगा, तो उसको ध्यान से आप देखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बार काइनेटिक्स में पढ़ाया था ना जेई एडवांस वाला, वैसे ही यहां पर एक जेई एडवांस वाला लेक्चर बचता है, जो सिर्फ एडवांस में आता है। जेई मेन में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एडवांस में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहले अपन जेई एडवांस वाला टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बैटरीज पढ़ेंगे। मतलब ये वीक में आपको, ये वाले वीक में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस भी जरूरी है इसमें, और क्वेश्चन, एक लेक्चर तो प्रैक्टिस लेक्चर आएगा आपका, है ना। ठीक है, बैटरीज उसके बाद पढ़ेंगे। इस वीक में आपका खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ठीक, चलो वेरी नाइस। शायरी सुनोगे? आजकल अपने जोक्स बहुत चलते हैं। जोक सुनाता हूं आपको, जोक सुनोगे बेटा? कौन सा सुनना पसंद करोगे? बताओ। बोलो जल्दी फटाफट से। चलो सुना देते हैं आपको, आप भी क्या याद रखोगे? साड़ी की दुकान वाला सुनाया था क्या मैंने? हैं? क्यों? चलो एक तुम लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना भाई, तुम लोगों के लिए आया एकदम बेहतरीन। कुछ मोहब्बतें इसलिए भी जुदा हो जाती हैं, ध्यान से सुनना बेटा, है ना।
कुछ मोहब्बतें इसलिए भी जुदा हो जाती हैं क्योंकि 11th क्लास पहुंचते ही मैथ्स, बायो और कॉमर्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक और सुनोगे? एक और सुनोगे? एक और सुनो। हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। लड़की कहती है, यार मेरे पापा ने कहा इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा। तो लड़की कहती है, तो तुमने कितनी तैयारी की है? तो दूसरी लड़की कहती है, बस फेशियल बाकी है। एक और सुनोगे, इसको बड़ी हंसी आ रही है। सात्विक, सात्विक बेटा सुनो जरा। सात्विक से एक अंकल पूछते हैं, सात्विक सुनना जरा, है ना। सात्विक से अंकल पूछते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? सात्विक कहता, नारी सम्मान सेवा पर काम कर रहा हूं। नारी सम्मान सेवा पर काम कर रहा हूं। तो अंकल कहते हैं, सोशल वर्कर हो? तो सात्विक कहता है, नहीं अंकल, फेसबुक पर सब लड़कियों की फोटो लाइक करता हूं। ठीक है, चलो इतना काफी है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।